अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। बीते कल वीरवार की शाम थी और अचानक से व्हाट्सएप आने का जो सिलसिला था वो शुरू हो गया और यूं लगा जैसे मानो एकदम से कहीं से बरसात सी शुरू हो गई है। और जब वो मैसेज खोले तो वो हिमाचल में जितने भी तमाम बेरोजगार हैं उनकी तरफ से थे, लेकिन मैसेज का जो मजमून था वो एक जैसा था। कोई भी खोलिए एक जैसा आपको वहाँ पर मैसेज नज़र आ रहा था। खैर, मैंने भी ये मैसेजेस खोले, खंगाले, तो तमाम की भाषा एक जैसी थी, क्योंकि इन मैसेजेस में जो दर्द था वो भी एक जैसा था, वो अलग नहीं था। और दर्द था बेरोजगारी का। इस मैसेज में क्या लिखा था जरा ये सुन लीजिए। कायदे से शायद ये तमाम जितने भी पत्रकार हैं उनको ये मैसेज गया होगा, क्योंकि बीच में कुछ मैसेज मेरे को भी ऐसे आए जहां पर मेरे नाम की जगह जो अन्य वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रदेश के, उनके नाम भी वहां पर लिखे हुए थे। और इस मैसेज में क्या लिखा था, दर्द क्या था, जरा ये सुन लीजिए। मैसेज में दर्ज किया गया था, आपसे निवेदन है कि आप राजकीय चयन आयोग से पेपर को शुरू करवाने के लिए सरकार और राजकीय चयन आयोग के अध्यक्ष के सामने इस मामले को उठाएं कि जो फॉर्म हमें सितंबर 2022 में भरने थे उनके पेपरों का शेड्यूल जल्द से जल्द जारी किया जाए और जो भर्तियां कैबिनेट में पिछले 2 सालों में अप्रूवल करके रखी गई हैं उनका विज्ञापन भी जल्दी से जल्दी जारी किया जाए। जब तक राजकीय चयन आयोग को ऑनलाइन एग्जाम लेने वाली संस्था नहीं मिल जाती है तब तक ऑफलाइन पेपर लेना शुरू कर दो, क्योंकि लोक सेवा आयोग भी ऑफलाइन पेपर करवा रहा है और अब प्रदेश के लाखों युवाओं की उम्र निकली जा रही है और वह दिन प्रतिदिन डिप्रेशन में जा रहे हैं। आपसे विनती है कि आप इस मामले को सरकार और राजकीय चयन आयोग के अध्यक्ष के सामने उठाएं। हमको पूरा विश्वास है कि आप हमेशा युवाओं के मामले को उठाते आए हैं और हमारे इस मामले को भी सरकार और राजकीय चयन आयोग के समक्ष जल्द ही उठाएंगे। प्रदेश का बेरोजगार युवा आपका हमेशा आभारी रहेगा। धन्यवाद। समस्त हिमाचल बेरोजगार युवा। सुना, मैसेज भी एक था और दर्द भी एक जैसा ही था। मैंने पहले इस बात का जिक्र किया। क्यों अब ऐसे हालात प्रदेश के अंदर बन चुके हैं कि सरकारों के साथ साथ मीडिया भी कटघरे में खड़ा होने शुरू हो चुका है। इन युवाओं का जो ये मैसेज है ये तमाम मीडिया हाउसेस की तरफ शायद गया होगा। जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि अलग अलग पत्रकारों के नाम यहाँ पर दर्ज थे। सरकारें तो हमेशा निशाने पर रही हैं, पर अब युवा वर्ग ही मीडिया को निशाने पर लेने शुरू हो चुका है और ये कह रहा है कि आप इनसे बात कीजिए। तो बात सही भी है। शायद सरकारों की तो क्या बात करनी, अगर मैं खुद एक मीडिया कर्मी होने के नाते अपनी बात करूं तो हमें भी ये बीमारी है कि हम लोग, या मैं खुद अगर मैं अपनी बात करूं, हम लोग कहना शायद गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ पत्रकार शायद ऐसी बात करते भी होंगे, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं, क्या वजह हो गई कि आज जो प्रदेश का युवा है वो मीडिया को जगा रहा है ना शर्म वाली बात कि मीडिया को जगाने की नौबत आ गई आज। क्योंकि एक दौर था कि मीडिया के लिए ये जिम्मा माना जाता था कि मीडिया दुनिया को जगाता है, मीडिया चेताता है कि ऐसा होने वाला है। और आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि मीडिया को जगाने के लिए खुद चीखो पुकार जो है वो युवा वर्ग में मची हुई है। सवाल बहुत सारे इस एक मैसेज में सामने खड़े हो चुके हैं। खैर, सरकारें हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और है, ये तमाम चलते हैं, लेकिन अगर हिमाचल के संदर्भ में बात करूं तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का वर्चस्व हमेशा रहा है। इनको एक तरह से मजबूत संबल भी मिलता रहा है, बल भी मिलता रहा है और ये सरकारों में बैठे भी रहे हैं। लेकिन आम युवा के खाते में क्या आता है? आज तमाम युवा चीख चिल्ला रहे हैं कि भैया जो आपने आज तक कैबिनेट में अप्रूवल्स दी हैं, जिन ये कहा जाता है उसके बाद की नौकरियों की बाजार सज गया, थोक में नौकरियां आ गई, नौकरियों की बरसात हो गई, वो नौकरियां हैं कहाँ?
आज यही सवाल जो है आज हिमाचल का युवा हिमाचल सरकार से भी पूछ रहा है और मीडिया से भी पूछ रहा है कि आप लोग बताइए कि ये चीज़ें हैं कहाँ पे। सच्ची पूछ रहा है, कहीं पे कोई गलत सवाल जो है वो नहीं उठ रहा है, क्योंकि सरकार पर ये आरोप लगातार लगते चले जा रहे हैं कि कैबिनेट, जिस दिन भी कैबिनेट होती है उस दिन ये बयान आ जाता है कि इतने पद यहाँ पे सृजित हो गए, इतने पद वहाँ पर भरे जाएंगे, लेकिन हकीकत में पद हैं कहाँ पे। अब युवा बिल्कुल खुले मन के साथ सरकारों पर सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं और ये जायज़ भी है और ये एक अच्छी शुरुआत भी है। ये अलग बात है कि इसमें अब सरकारों के साथ मीडिया भी चपेट में आ चुका है, क्योंकि मीडिया को बताया जा रहा है कि ये सवाल पूछिए। लगातार सवालों में युवा अब तर्क भी दे रहे हैं, जरा वो तर्क भी सुन लीजिए, उनका कहना है क्या। बिल्कुल साफ पूछा जा रहा है कि हिमाचल में चयन आयोग बंद करने की जो अब घोषणा हुई थी, तो ये भी कहा गया था कि 30 दिन के अंदर सारे पेंडिंग जो नतीजे हैं वो निकाले जाएंगे और 60 दिन के बाद ऑनलाइन एग्जाम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये जो बयान था और ये जो सरकारी ऐलान था ये साल 2023 जनवरी में हुआ था। अब तो साल 2024 की जनवरी भी बीत गई और अगस्त शुरू हो चुका है, लेकिन इस सरकारी ऐलान पर क्या क्या होना था वो कब शुरू होगा इसका कोई पता ही नहीं है। अब सरकारी कैलेंडर की गिनती सरकार जाने, लेकिन जो बेरोजगार अपने कैलेंडर को दिखा रहे हैं वो झूठा तो कहीं भी नहीं आंका जा सकता। इससे बड़ी हैरानगी की तो बात छोड़िए, दुख और जलालत की वजह क्या होगी कि जिन एग्जाम के फॉर्म सितंबर 2022 में भरे थे वो भी अभी तक नहीं कंडक्ट करवाए गए हैं। और यही आलम रहा तो शायद सरकार जिन 60 दिनों की बात करती थी वो अभी 2 साल बाद भी उन 60 दिनों की गिनती जो है वो पूरी नहीं हुई है। बार बार सरकार ये दावा ठोकती है कि अब जो भी एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और एक स्वच्छ तरीके से उस व्यवस्था को अंजाम दिया जाएगा। अब सरकार ही कहीं ना कहीं अपने दावों के बीच में उलझती हुई नजर आ रही है। मान लीजिए जेबीटी टीजीटी कमीशन की जो पद हैं वो भर रहे हैं और उसमें 1 लाख अभ्यर्थी अगर बैठते हैं तो क्या सरकार के पास इतना बड़ा कंप्यूटराइज सेटअप है कि वो इस एग्ज़ाम को ऑनलाइन कंडक्ट करवा सके? चलिए मान भी लेते हैं कि ऐसी व्यवस्था कर भी लेते हैं, लेकिन क्या ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट कनेक्शंस, लाइट्स एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मौजूद होंगे जिस तरह की जो व्यवस्था है जो आज की डेट में यहाँ पर चाहिए होंगी? और बार बार यही बात आती है कि एजेंसी हायर की जाएगी। अब एक और किस्सा सुन लीजिए। एक ऑनलाइन एग्ज़ाम जो था वो सरकार ने करवाया था और इसमें लगभग 7,000 के करीब लोग बैठे थे और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुआ और जब इसका नतीजा घोषित करने की बारी आई तो बताया ये जा रहा है कि लगभग 35-36 लाख रुपए की जो पेमेंट है वो सरकार ने इस एजेंसी को करनी थी, लेकिन सरकार ने उस एजेंसी की पेमेंट नहीं की और दूसरी तरफ से एजेंसी ने रिजल्ट जो था वो सरकार को थमाने से साफ इनकार कर दिया। अब कि सपने कौन से दिखाई देते हैं और कौन से सपने जो सरकारें हैं, अफसर हैं, जो हिमाचल के युवाओं को दिखाने पर जबरन उतारू हैं। 2 साल होने को आ गए, साफ कहा जा रहा है, साफ इल्ज़ाम लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ नहीं किया और अब हालात ये हो चुके हैं कि कुछ होता हुआ नज़र भी नहीं आ रहा है। नज़र आ रहा है तो फिर एक गुस्सा, एक प्रताड़ना और इसके अलावा कुछ भी युवाओं के हाथ में या युवाओं के चेहरे पर नज़र नहीं आ रहा है। मैंने पहले जिक्र किया कि अब युवा सवाल उठाने शुरू हो चुका है और ये अच्छी बात है क्योंकि ये अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और सवाल उन लोगों के आगे उठा रहे हैं जो असल में सवाल की वजह बने हुए हैं। अब बात वही आ जाती है कि जब सियासतदानों को अपने रोजगार की ज़रूरत होती है तब कोई मानक नहीं रहता, तब कोई कुछ नहीं रहता, जैसे चाहे वैसे कर लिया जाता है। अब आम परिवार जिससे युवा एक तरह से संबंध रखते हैं उनका क्या? आपकी इन वजहों से, आपकी इन करतूतों की वजहों से आने वाले दौर में इन युवाओं के साथ क्या होगा? कभी सोचा? इनकी सोच पर क्या फर्क पड़ेगा? कभी उसका एहसास किया? आज की डेट में अगर मैं सरकार की बात करूं तो जो विधायक बनने थे 68 के 68 बन गया और उनमें से आज की डेट में भी एक मंत्री पद खाली है और उसके लिए जुगाड़ चल रहा है
और तमाम लोग, मीडिया के लोग, हम लोग, आप लोग इसी क्यासबाजी में लगे रहते हैं कि ये एक मंत्री कौन बनेगा। अरे भले मानसो, कभी ये भी सोचो कि अगर आपके बच्चे इसी तरह से सड़कों पर धक्के खाते रहे तो उनका क्या बनेगा। हमें आदत है, हमें चस्का है एक तरह का, अगर कहा जाए कि बड़े लोगों का गुणगान करने का, स्तुतिगान करने का, तो ये भी गलत नहीं है। और आज की डेट में आलम ये हो चुका है कि हमारे बच्चे अब हमारे आगे सवाल उठाने शुरू हो चुके हैं, और जिस तरह से रोजगार की तालाबंदी हुई पड़ी है उसी तरह से हमारे जो मुंह हैं उनके पर भी ताले लटके हुए हैं। चाबी आखिर है किसके पास? चाबी जनता के पास भी है, लेकिन जनता नहीं घुमाती। चाबी सरकारों के पास भी है, चाबी अफसरों के पास भी है, लेकिन वो चाबी नहीं घुमाते। क्या कभी आपने सुना कि ऐसे किसी धन्ना सेठ का बेटा नौकरी के लिए या बेटी नौकरी के लिए तरस रही है, सड़कें नाप रही है? क्या कभी आपने सोचा कि किसी अफसर का बच्चा या बिटिया ऐसी जॉब्स के लिए भाग रही है? क्यों ये ऐसा होता है कि आम आदमी से जुड़े जो लोग हैं, आम आदमी के जो बच्चे हैं, वो धक्के खाते हुए नजर आते हैं और वही चीखते चिल्लाते हुए नजर आते हैं? सोचना भी बहुत जरूरी है। आज तो बात सिर्फ व्हाट्सएप पर है, आज तो व्हाट्सएप के जरिए सवाल पूछे जा रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर इन हालात में बदलाव ना हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि ये युवा शरेआम आपकी चमचमाती गाड़ियों के आगे खड़े हो जाएं और तब आपसे सवाल करें कि भैया बताइए, हमने आपकी चमक दमक के लिए अपने वोट दिए हैं, आप लोगों ने हमें क्या किया, आप लोगों ने हमारे लिए क्या किया। अब जब वैसी ही बातें आएंगी तो क्या होगा? फिर किस मुंह से आप भी वोट मांगेंगे? और सबसे बड़ी बात कि किस मुंह से आम मतदाता आपको वोट देगा? कौन सी ऐसी पॉजिटिविटी वाली बात होगी जिससे ये लगे कि अगर आपको वोट देंगे तो आप हमारे ऊपर जो चोट आ रही है उसको रोक देंगे? नहीं रुकेगा सिस्टम। यही कहा जाता है सरकारें अनवरत चलती हैं, यही कहा जाता है ना। लेकिन युवा तो बिठा दिए गए, युवा तो एक तरह से खत्म कर दिए गए, उनके सपनों पर एक तरह से बिल्कुल ये कहूं कि तालाबंदी कर दी गई, तारबंदी कर दी गई। अगर इन चीज़ों से निकलेंगे तो तारों से छिलेंगे, और अगर कोई रास्ता ना मिला तो उसी घुटन में रहेंगे। तो जवाब तो देना पड़ेगा। अब किसी भी सियासी दल में अगर रत्ती भर भी शर्म होगी तो वो उसको रोजगार पर बात करनी चाहिए, क्योंकि सियासत के खुदा आप लोग हो। आप लोगों को आदत है, चाहे बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो, कि लोग आपके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहें, मुंडी झुकाकर, सिर झुकाकर खड़े रहें और आपसे गुहारे लगाएं। आपका दिल करे तो आप रोजगार दें, आप ना करे तो ना दें। तो सियासत के खुदा हैं, आप इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। तो बेहतर होगा इस मुद्दे पर अब अपनी जुबान जरूर खोलिएगा, क्योंकि इन युवाओं के दम पर ही आप सरकार बनते हैं, इन युवाओं के दम पर ही आपका आकार होता है, और इनका क्या होता है ये अब जग जाहिर हो चुका है। और अब लास्ट में एक बात ज़रूर कहूँगा कि मीडिया को भी इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर मीडिया जर्नलिज्म ये है किसके लिए? जिनके लिए है, अब वो हमें याद दिलवा रहे हैं कि ये चीज़ें करना ज़रूरी है। तथ्य परख होने की बात नहीं है, फैक्ट एंड फिगर्स की बात नहीं है, बात है भावनाओं की। और जब भावनाएं ही नहीं समझी जाएंगी तो उसका क्या अंदाज़ा होगा या उसके क्या आलम होगा, बाद में जाकर नतीजे क्या होंगे, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। धन्यवाद नहीं कहूँगा, सोचिएगा ज़रूर। बच्चे हर किसी के हैं, युवा हर घर में है, तो जिम्मेदारी से अपनी जिम्मेदारियां भी समझिएगा। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल्स जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।